Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. I hope you are all well. Students, today we will do our question answer of the poem My Shadow. Students, see your first question. Who do you think your shadow looks like? आपको अपनी शेडो यानी अपनी परछाई किसकी तरह दिखती है? तो आपने इस चीज़ को कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं सेम वही एक्टिविटीज़ आपकी शेडो करती है। तो आपकी जो शेडो है वो आपकी तरह ही दिखती है। तो आंसर लिखेंगे आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी। मुझे लगता है कि मेरी शेडो मेरी तरह ही दिखती है। Now see your second question. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शेडो आपके बेड पे जाने से पहले खुद बेड पर चले जाती है? यानी जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी जो शेडो है आपसे पहले बेड पर जंप करती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आपने देखा होगा कई बार जब हम लाइट वाले एरिया में होते हैं तो हमारी जो शेडो होती है सेम हमारी तरह ही एक्टिविटीज़ कर रही होती है, और जब हम बेड पर जा रहे होते हैं तो हमारी जो शेडो होती है वो हमसे पहले बेड पर चले जाती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड। जब मैं अपने बेड के बहुत क्लोज जाता हूँ, नज़दीक जाता हूँ, माई शेडो फॉल्स ऑन द बेड। जो मेरी शेडो है वो बेड पर मुझसे पहले पड़ जाती है। बिफोर आई कैन गो इन टू इट, मेरे बेड पे जाने से पहले, क्योंकि शेडो जो होती है हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है वो, और जब हम बेड के पास जाते हैं तो वो हमसे पहले बेड पर चले जाती है। Now see your third question. Question is, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Morning, afternoon, night? तो क्वेश्चन पूछता है आपसे what time of the day, डे का वो कौन सा टाइम है? Do you think, आपको लगता है, it is when योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट, जब आपकी जो शेडो है सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया हुआ है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी दिखाई देती है जब आपको आपकी शेडो, तो वो दिन का कौन सा टाइम है? मॉर्निंग है, आफ्टरनून है या नाइट है? तो आंसर लिखेंगे आई थिंक, मुझे लगता है, माई शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, कि जो मेरी शेडो है वो मॉर्निंग के टाइम पर सबसे ज़्यादा लंबी होती है। स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठिए और जब सनलाइट हो तो अपनी शेडो को देखिए, उस टाइम पर आपकी शेडो बहुत लंबी दिखेगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो शेडो होती है वो टॉलेस्ट मोड पे होती है। सी योर फोर्थ क्वेश्चन नाउ। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। जो नीचे पोएम दी है उसकी लाइन्स आपको पढ़नी है और जो कुछ आंसर दिए हैं उनको आपको लिखना है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बिल्कुल बहुत बहुत मेरी तरह है। फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड, मेरे सर से लेकर मेरे हिल्स तक। अब क्वेश्चन है हु डज ही रिफ़र टू। यहाँ पर ही किसके लिए कहा गया है? आंसर है ही रिफर्स टू द शेडो। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बहुत मेरी मेरी तरह है, दिखती है। तो यहाँ पर जो है ही शेडो के लिए यूज़ किया गया है। सेकंड है हु डज मी रिफ़र टू।
यहाँ पर मी किसके लिए कहा गया है? आंसर, मी रिफर टू द चाइल्ड, द स्पीकर इन द पोएम। जो स्पीकर है पोएम में, जो पोएट है, उसके लिए मी का यूज़ किया गया है। मी रिफर्स टू द चाइल्ड, द स्पीकर ऑफ द पोएम। थर्ड है आपका, वाई आर ही एंड मी अलाइक। वाई आर क्यों हैं, ही वो, एंड मी मैं, अलाइक एक जैसे, हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? आंसर, ही एंड मी आर अलाइक। ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज़ द शेडो ऑफ मी। वो और मैं एक जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ही एंड मी आर अलाइक, वो और मैं सेम है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ द शेडो ऑफ मी, क्योंकि वो मेरी ही शेडो है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ कभी ये सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे? अ डॉग चेसेस यू। एक डॉग है जो आपका पीछा करता है, तो आप भागोगे, रुकोगे, क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आई वुड नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं। द डॉग विल ऑल्सो स्टॉप चेसिंग, क्योंकि अगर मैं रुक जाऊंगा तो डॉग जो है वो भी मेरा पीछा करना छोड़ देगा, वो भी मेरे पीछे नहीं भागेगा। आपने देखा होगा कि डॉगीज़ के पीछे, अगर डॉगीज़ कभी पीछे पड़ते हैं भागो तो और ज़्यादा पीछे भागते हैं। इसलिए अ डॉग चेसेस यू, अगर कोई डॉग आपके पीछे भागता है तो आप भागिए मत, डॉग भी चेस करना बंद कर देगा। सेकंड है, यू हैव फॉरगेटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अब आप क्लासरूम में हैं और टीचर ने होमवर्क दिया है और होमवर्क आपने किया था बट आप नोटबुक घर पर भूल आए, तो आप क्या करेंगे? तो फॉल्स एक्सक्यूजेस बनाने से अच्छा है आई विल टेल द ट्रूथ टू द टीचर। मैं क्या करूँगा? टीचर को ट्रूथ बोल दूँगा। सपोज कीजिए यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। आप रूम में अकेले हैं और अचानक से लाइट चले जाती है, यानी बिल्कुल डार्क हो जाता है, अंधेरा। तो आप क्या करेंगे? शोर मचाएंगे, लाइट के लिए भागेंगे, क्या करेंगे? तो आंसर होगा आई विल वेट टिल लाइट कम्स बैक एंड अरेंज अ कैंडल लाइट। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, टिल लाइट कम्स बैक, लाइट के वापस आने तक, एंड अरेंज अ कैंडल लाइट, और कैंडल लाइट का अरेंज करूँगा। नाउ सी योर सिक्स्थ क्वेश्चन। इट इज़ एन एक्टिविटी, यह एक एक्टिविटी है जो आप खुद घर पे कर सकते हैं। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी। एक जो टॉर्च है वो अपने हाथ के पीछे आप उसे लगाइए, एंड सी, और देखो, इट्स शेडो ऑन द वॉल, और अपने हाथ की जो शेडो है, परछाई है, उसे वॉल पे देखो। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड। और अब जो है उस टॉर्च को धीरे धीरे अपने हैंड से दूर करो, एंड सी द शेडो ऑन द वॉल, और वॉल पर शेडो को देखो। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज। क्या आपको साइज में कोई डिफरेंस नज़र आएगा? ऑफ द हैंड ऑन द वॉल, वॉल पे जो आपका हैंड था उसमें आपको साइज में कोई डिफरेंस नज़र आएगा? ये आप एक्टिविटी खुद करके देखिए।